आलंबन विभाव के पक्ष ये दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, यह आलंबन विभव के दो पक्ष होते हैं। नायक या नायिका जिसके मन में दूसरे के प्रति कोई भाव जागृत हो तो उसे आश्रय आलंबन कहलाता है, और जिसके प्रति भाव जागृत होता है उसे विषय आलंबन कहते हैं। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता को देखकर कोई भाव जागृत होता है, उदाहरण आप वापस से सुनिएगा, यदि राम के मन में सीता को देखकर कोई भाव जागृत होता है तो राम आश्रय है और सीता विषय। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान आदि को देखकर जो भाव मन में उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। अब अनुभव का दूसरा अनुभव, मन के भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार ही अनुभव कहलाते हैं। वापस से, मन के भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार ही अनुभव कहलाते हैं। अर्थात वह भाव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मन के भावों को उसके शरीर के विकारों से जाना जा सकता है। अनुभव की संख्या होती है 8। जो 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। अब 8 कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भय, स्वर यानी भंग, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। तीसरा आ जाता है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होता है? जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थिति भाव की दृष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये व्याभिचारी भाव भी कहलाता है। इसकी संख्या होती है 33 यानी 33। अब कौन कौन से हैं? पहला आता है हर्ष, फिर आती है चिंता, फिर गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष्य, चपलता, घृति, निंदा, औषहित्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्पृन, अप्रस्मार, दैन्य, सहस्त्रास, औत्सुक्य, चित्रा। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अपना हमेशा कोरोना और जो महामारी आ रही है उससे भी अपना ध्यान रखिए। भीड़ भाड़ से सुरक्षित रहिए, मास्क लगाकर रखिए। आपका स्वस्थ रहना सबकी भलाई है और सबकी भलाई में ही आपकी भलाई है। मैं जितेंद्र सिंह नरूका आपसे विदा लेता हूँ और फिर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए
और देखते रहिए। कोई भी कमेंट्स या आपको कोई भी पूछताछ करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, फेसबुक पे भी आ सकते हैं और हमें मैसेज द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड भी आप जल्दी ही हमारा देखेंगे। नमस्कार।